ललन बाबू इतने ही हैसियत थी तो आप वंदे भारत मुंगेर से चलवा लेते। और आप लोग के पाप के बारे में हम जानते हैं कि आप लोग कितने कुकर्मी और क्या क्या करके एमपी एमएलए बनते हैं, सब पता है मुझे। निप्पल का दूध पीते हो। राजनीति में कब आए? अब कौन कौन घर का गणेश परिक्रमा करते थे? पूर्णिया में आकर के हमको दिखाइएगा औकात। एक औकात नहीं अपने विभाग में। कोई मंत्री चाहे राशन हो या दुनिया, हम नीतीश कुमार जी के साथ बचपन से रहे। एक बार वो हमसे पहले एमएलए बने माफ, और मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो हम साथ खड़े थे। अनुकंपा पर जीने वाला आदमी भी हमारी बिल्ली हम ही से में हो, सब मिल करके भी आइएगा तब भी आपसे फरियाने और लड़ने की औकात है हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कमलेश। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव खूब गुस्से में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की औकात और हैसियत की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। आखिर इतना गुस्सा क्यों है? पूर्णिया एयरपोर्ट मिलने के बाद बनकर तैयार हो गया और खूब गदगद हैं पप्पू यादव। धन्यवाद भी दे रहे हैं मोदी को और कह रहे हैं लालू यादव के समय पैसा आया वापस चला गया, किसी ने काम नहीं करवाया। लेटर पप्पू यादव को आता है और मज़ा कोई और लेंगे। ये होगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। सबसे पहले आप वो सुनिए। कदर इनके गाद को निकालने के लिए 11 साल हो गया, आप गाद नहीं निकाल पाए। इतना ही नहीं, ललन बाबू इतने ही हैसियत थी तो आप वंदे भारत मुंगेर से चलवा लेते, भागलपुर से चलवा लेते। कल्पना से बाहर थी वंदे भारत को चलना, वह भी पूर्णिया होते हुए, सहरसा होते हुए। अभी तक जोगबनी में भगवान सिंह पीठ नहीं बनी थी। जनहित पप्पू यादव, वैशाली पप्पू यादव, हम समर पप्पू यादव। राजधानी पहली बार एमपी बने थे कांग्रेस के समय में, शुरुआत पप्पू यादव। ये सबका मैं उद्घाटन किया हूं। हाटे बाजारे पूर्णिया होते हुए पप्पू यादव। और वाशिंग ब्रिज भी पूर्णिया कोर्ट में बनेगा पप्पू यादव। आप बना लीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट ही क्यों, अन एयरपोर्ट कर लीजिए। आपकी सरकार है, आप अस्पताल दुरुस्त कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई ले आइए। जो 16 साल के अंदर दवाई नहीं दे पाया हो, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई नहीं दे पाया हो, जिसको प्राइवेट अस्पताल का शरण लेना पड़े, जिस बिहार की जनता को, शीशे के घर में रहकर सुख बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, बोलेंगे तो तकलीफ होगी। यानी हिम्मत है ना इस सरकार को, एक अस्पताल को वर्ल्ड क्लास का बना के दिखा दो। ये हिम्मत पप्पू यादव को है। एम्बुलेंस भी अपने पैसे, निजी पैसे से, और गरीब का अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल लो कॉस्ट के साथ, जहां दुनिया में कहीं भी सदर अस्पताल में फ्री नहीं होगा, उससे भी कम पैसे में पूर्णिया सीमांचल के लिए शुरू होने जा रही है।
ये ऐसे तुम्हारे सरकार को क्यों? आप कर लो, हो तो सब लोग मंत्री अनुमंडल में कर लो। चिट्ठी आएगा नितिन गडकरी को पप्पू यादव का। अरे नितिन नवीन को इतना ही नितिन गडकरी से लेने की हैसियत है तो पटना में कहने ले लेते हो? पटना कहा डूब जाता है, पूर्णिया में ही नितिन गडकरी क्यों देते हैं? अरे वो तो आवाज है नितिन गडकरी का कि पप्पू यादव तो चल तो रहा है। हमने जो क्वेश्चन किया है, जो जवाब है नायडू का, मैंने कहा कि प्लेन अमित शाह जी और मोदी जी 4 बार बोल चुके हैं, कब जमीन अधिग्रहण, कब? ये क्वेश्चन है मेरा। साल भर के पहले 15-20 साल हम नहीं थे ललन बाबू, चला लेते, जमीन अधिग्रहण कर लेते, इतनी ताकत थी आपके सरकार को, तो क्यों नहीं किए थे? 20 साल में वॉशिंग पिट क्यों नहीं लिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बना देते मखान पर फैक्ट्री 20, आप कर देते मक्का पर। आप ही की सरकार में मेरी झूठ का उद्योग बंद हो गया। कटिहार झूठ मिल आप जिंदा रख लेते, दरभंगा का पेपर भी जिंदा रख लेते। राजीव गांधी जी ने जिस फार्मेसी में उद्घाटन किया था उसी को आप बना देते जूट मिल को। अस्पताल चलाने की हिम्मत नहीं, इलाज करने की हिम्मत नहीं, दवाई देने की हिम्मत नहीं, भ्रष्टाचार रोकने की हिम्मत नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पर बिना पैसे लेकर के काम होने की हिम्मत नहीं, मोटेशन जमाबंदी में बिना पैसे लेके काम कहने की हिम्मत नहीं, एक औकात नहीं अपने विभाग में। कोई मंत्री, चाहे राशन हो या दुनिया, हिम्मत नहीं बिना पैसा लिए। पूर्णिया में हम सबूत के साथ खड़े हैं। सुरेश प्रभु बंबई, उसकी चिट्ठी, शरद यादव, शहनवाज, रूडी, पूर्णिया में 20 साल पहले प्लेन का चालू होना, और उसके बाद 20 साल तक चुप हो जाना। कुर्सेला और बिहारीगंज का पैसा लौट गया था, लाया हुआ पैसा, रामविलास जी लालू यादव के समय दिया हुआ पैसा, उद्घाटन किए, वो पैसा लालू यादव ने दिया, उसके बाद लौट गया। जब पप्पू यादव एमपी बने तब जाके चिट्ठी है, पहला चिट्ठी थी कि अब वो नहीं हो सकता, पैसा रिटर्न हो गया। लड़ते लड़ते वो पैसा लाए, अब जाके सर्वे हुआ। गलगलिया, अररिया, रंजीत रंजन जी ने खुद उद्घाटन किया था, और अररिया तो सुपौल। आपकी क्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? 1 साल के अंदर
जब हम एमएलए बने थे तो आप लोगों को बोलेंगे तो फिर बोलिएगा कुछ हो, कहेगा पप्पू यादव ने फिर कुछ बोल दिया। निप्पल में दूध पीते होंगे ये लोग, हम दूसरा बात नहीं बोलेंगे कौन दूध पी रहे हैं, निप्पल का दूध पीते हो। राजनीति में कब आए? अब कौन कौन घर का गणेश परिक्रमा करते थे? हम नीतीश कुमार जी के साथ बचपन से रहे, एक बार वो हमसे पहले एमएलए बने मात्र, और मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो हम साथ खड़े थे। अनुकंपा पर जीने वाला आदमी भी हमारी बिल्ली हम ही से मियो, छेड़िएगा नहीं, हम छोड़ेंगे भी नहीं। और आप लोग के पाप के बारे में हम जानते हैं कि आप लोग कितने कुकर्मी और क्या क्या करके एमपी एमएलए बनते हैं, सब पता है मुझको। क्या क्या परोसते हैं आपको, हम कभी किसी के बारे में बोलने नहीं जाते हैं, लेकिन पूर्णिया में आकर के हमको दिखाइएगा औकात, ये नहीं चलेगा। आप जैसे कितने आएंगे कितने जाएंगे, सब मिलकर के भी आइएगा तब भी आपसे फरियाने और लड़ने की औकात है हमें। ये एक साल का प्रयास नहीं है, पूर्णिया के जनता का संघर्ष और पप्पू यादव का 34 साल का प्रयास, और वो सब कुछ एलईडी पर चल रहा है। मैंने इसीलिए जनता के बीच पब्लिक डोमेन में ला दिया है कि कब 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 क्या, और पत्रकार जी लोग भी देख लें और नेता लोग भी देख लें जिसको रतौंधी का बीमारी धर ले। यह मोतियाबिंद हो गया है तो कहावत है, आंख रहते अनड़ा, कान रहते बहरा, मुंह रहते गूंगा। अरे काम करो ना, कुछ एमएलए लोग सदन में ललन बाबू, संजय बाबू क्या क्या बोले हैं, कब कब बोले हैं, जरा वही निकाल लीजिए। पप्पू यादव को तो सबसे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, और हर दिन पप्पू यादव का 2 बार स्पीच है, हर दिन 2 क्वेश्चन है। ये गूंगा गूंगी सब कितना बोला है वही सामने ले आइए। ये पूर्णिया का आवाज कई बार उठा है, हम तो दुनिया की आवाज है। पूर्णिया नहीं, एक साल में पूर्णिया में लगभग 5 करोड़ से ऊपर रुपया सिर्फ पूर्णिया, बाढ़, घटना, मर्डर, तूफान, एक्सीडेंट में पप्पू यादव सोशल मीडिया पर है, गिनती कर लो। हम घर पहुंचा दिए, रोजगार के लिए दे दिए, और तुम लोग 1 साल में लूटा होगा। तुम्हारे क्षेत्र में बाढ़ आया तो पप्पू यादव जाके दिया, लखीसराय में मुखिया की मर्डर हुई तो न्याय पप्पू यादव ने कराया, तुम गए भी नहीं। पटना में बाढ़ आया तो एक एक घर पप्पू यादव गए, तुम निकले भी नहीं। तो आपने सुना पप्पू यादव को कह रहे हैं लगातार सदन में हम आवाज उठाते हैं और कौन क्या क्या करता है सबका पता है। दरभंगा कई जिले का नाम लेने लगते हैं, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार है, मोदी जी कल उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ललन सिंह पर खूब भड़क गए हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और भी अपडेट के लिए बने रहेगा बोलेबार टाइम्स के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे, छोटी बड़ी खबरों के साथ। और खास करके इन दिनों जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है
और क्रेडिट लेने की होड़ है, काम को लेकर के होड़ है और विकास पर चर्चा है।